ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता। गीता के बारे में एक रहस्य जानना चाहिए कि सारी उपनिषदें गौवे हैं, गाय हैं और उनसे दूध निकाला है। किसने? ग्वाले। कौन? यानी कि भगवान कृष्ण ने। ग्वाले कौन है? भगवान कृष्ण। और उससे जो दूध निकाला है मतलब ज्ञान निकाला है, वो किसके लिए निकाला है? बछड़ा कौन है? अर्जुन। अर्जुन से तात्पर्य यहाँ पर जीव से है ना। सभी जीवों के लिए भगवान ने जो सारी उपनिषदों से, सारी गायों से सुंदर सुंदर दूध निकाला है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता है। कितनी सरल बात है। चारों वेदों से 1180 उपनिषदें निकली हैं, 1180 उपनिषदें। और उनका सबका निचोड़, उनका सबका अर्क भगवद गीता है। तो भगवद गीता में भगवान एक मंत्र में क्या कहते हैं, जहां से भगवान ने शुरू किया है उपदेश देना। चैप्टर 2 वर्स नंबर 11। अशोच्यान अन्वशोचाह त्वम्। अशोच्यान, तुम जो अशोच्यान है, जो चिंतन करने योग्य नहीं है, जो शोक करने के योग्य नहीं है। क्या? अरे ये सारा जगत क्यों शोक करने के योग्य नहीं है? जैसे अखंड चेतना में सपने वाला दृश्य दिखता है तो वहाँ कोई जिए, कोई मरे, कोई राजा बन जाए, कोई भिखारी बन जाए, इसके लिए शोक करने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो झूठा है। इसी तरह से ये जो जागने वाला संसार है, ये बड़का वाला झूठा है ना। तो जब ये झूठा है, सपने जैसा है, बड़का सपना है, तो फिर इसके किसी चीज के लिए क्या शोक करना है। तो भगवान यहीं से ये बात शुरू करते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान समझते हो और 24 घंटे बस तुम रात दिन इसी सपने रूपी इसी संसार का चिंतन करते हो। तो भगवान कैसे बोलते हैं? अशोच्यान अन्वशोचाह त्वम्। अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है, सोचा, उसी का तुम हर समय शोक करते हो, उसी का चिंतन करते हो। तो माने तुम। और फिर भगवान क्या कहते हैं? प्रज्ञावादांश्च भाससे। और अपने आप को प्रज्ञावान, भाससे माने कहना, अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान कहते हो। कितनी बड़ी शिक्षा मिली। अगर कोई इस पूरे संसार को सच्चा समझता है और इसी का रात दिन चिंतन करता है, तो चाहे जितना सफल हो इस संसार में, वो प्रज्ञावान तो कतई नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? कितना बढ़िया भगवान ने रहस्य बताया। अशोच्यान अन्वशोचाह त्वम्। न शोक करने वाले इस झूठे सपने वाले संसार का तो शोक करता है, चिंतन करता रहता है सवेरे शाम तक 24 घंटे। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, भाससे माने कहना, और अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान कहलवाते हो।
गतासून जो चले गए हैं इस संसार में, जो चले गए हैं यानी मर गए हैं, और अगतासूंश्च और जो अभी नहीं गए हैं। गतासून माने जो चले गए हैं, और अगतासूंश्च माने जो नहीं गए हैं। अच्छा माने और होता है, गतासून जो चले गए हैं, अगतासूंश्च अच्छा माने और जो अभी नहीं गए हैं। ना अनुशोचन्ते पंडिता, पंडित जन वो हैं प्रज्ञावान, वो हैं पंडित जन, वो हैं समझदार लोग जो चले गए हैं, ना उनके लिए शोक करते हैं, और जो अभी नहीं गए हैं जाएंगे तो ये सब, इनके दोनों प्रकार की वैरायटी के लिए वो शोक नहीं करते। उनके जीवन में शोक होता ही नहीं है। तो क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार, ये जागने वाला संसार बड़का सपना है ना। तो अनंत परमात्मा में यानी कि अनंत आत्मा में, है ना, वो जब आत्मा अनंत है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस शरीर में, आपके और हमारे इस शरीर में ना हो। इस शरीर में भी है। किस रूप में है? आत्मा के रूप में है ना। यही है मेन सर्वर, यही है परमात्मा जो सभी शरीरों में आत्मा के रूप में विराजमान है। और इसी अनंत चेतन आत्मा में, अनंत चेतन परमात्मा में ये जागने वाला, सपने वाला और नींद वाला, ये तीनों के तीनों सपना नंबर 1, 2, 3 प्रतीत होते हैं, गायब होते हैं, प्रतीत होते हैं, गायब होते हैं। तो फिर इन तीनों ससुरों के लिए क्या शोक करना है? और मैं कौन हूं? मैं वही चेतन आत्मा हूं जो प्रकृति की चीज नहीं है। अरे प्रकृति की चीज होते तो आते जाते बदलते। सभी को अनुभव है कि मैं जैसे का तैसा रहता हूं। आता जाता है जागने वाला संसार, सपने वाला संसार, गहरी नींद वाला संसार, लेकिन मैं तो तीनों को देखता हूं। देखिए कितना बढ़िया भगवान का एक मंत्र जो कि हमें सारे शोकों से पार उतार देता है। ओम शांति शांति शांति।